हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी में। आज हम लेके आए हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक जो आपको रीजनिंग का टॉपिक मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे रीजनिंग आए या ना आए, बट रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सीधे सीधे काउंटिंग फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर दे रखा हो तो उसके अंदर आप फिगर्स कैसे काउंट कर सकते हैं। और हम इसको मैनुअली काउंट करेंगे बहुत ज़्यादा ही समय लगता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इसको तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन हमें अपने माइंड का यूज कहाँ करना है, उस क्वेश्चन में इस तरीके से हमें अपना माइंड अप्लाई करना है कि हमारा जो समय है वो कम से कम लगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सपोज दैट इस टाइप की कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको फिगर्स काउंट करने हो, तो आप क्या करेंगे, फिगर्स काउंट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि बेसिकली पर्सन जो होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं। बट अगर आपको मैथ्स के थ्रू, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल। अगर आपको इसमें किसी ने कहा कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस गिवन फिगर, तो हम क्या करेंगे, 1 और एक ये 2 और ये होल 3। हमारे इसमें जो भी ट्रायंगल्स हैं वो हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई हमसे ये कहे कि इस फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हम इस पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और एक ये पूरा 6। तो हमारे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 6। बट अगर इस क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े तो देखिए धीरे धीरे टिपिकल होता जा रहा है। पहले हमारा क्वेश्चंस कितना सिंपल था, 2 ट्रायंगल, फिर उसके अंदर कितने थे, 3 ट्रायंगल्स और 4 ट्रायंगल्स, फिर 5 ट्रायंगल्स। और एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर कम से कम 7 8 या 9 या 10 ट्रायंगल्स हो, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए सीधे उस बात की तरफ बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा और ध्यान से देखिएगा। पहला वाला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। तो जब कभी भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सीधे सीधे काउंटिंग्स लिख देंगे, 1 और 2। अब जो भी आपने काउंटिंग्स लिखी है उनको सीधे प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 और 1 3, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, 3 आंसर आ रहा है। अब आप वैसे यहां पे कर लीजिए, 1 2 3, देखिए 3 4 5 6, डन। अब हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने ट्रायंगल्स हो गए, 10। अब आगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। बट उसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है कि इस टाइप के बहुत सारे नंबर दे रखे हो तो एडिशन करने में दिक्कत होगी। तो इसका भी एक शॉर्ट मेथड है। अगर आपको कभी भी इस टाइप की काउंटिंग दे रखी होती है तो आपको पता है क्या करना है, जो भी आपका नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, आपको वो लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 है, लास्ट में 2 लिखा। अब उससे जस्ट एक ग्रेटर देन 3 और हमेशा 2 का डिवाइड देना है। या फिर आप यूं मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 का डिवाइड देना है। 2 से 2 कट, कितना बचा हमारा, 3। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट नंबर क्या है, 3। 3 से जस्ट एक ग्रेटर 4, 2 का डिवाइड, 2 बचा, 3 2 जा 6, देखिए 6 आ रहा है। इसी टाइप से इस क्वेश्चन की तरफ लास्ट नंबर क्या है, 4। 4 से एक जस्ट ग्रेटर 5, 2 का डिवाइड
जब हम 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2, 5 2 जा 10। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इजीली पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? काउंटिंग्स लिखनी होती है। 1 2 3 4 5। इसको दोनों तरीके से प्लस कर लेते हैं। 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 15। हमारे कितने ट्रायंगल्स है? 15। और जो अभी आपको ये मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी लास्ट नंबर है आपको वो लिख लेना है। 5 उससे एक जस्ट ग्रेटर अपॉन 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 15 ट्रायंगल्स आ चुके हैं। अब इसी टाइप के अगर और क्वेश्चंस आ जाए थोड़ा एडवांस लेवल के तो हम वो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो हम वो भी देख लेते हैं। उसके भी काफी अच्छे अच्छे मेथड्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चंस हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे ये है, ये उससे भी ज्यादा थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ये भी आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें तो आपका क्वेश्चंस ये चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये कंसीडर करते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि ये लाइन यहाँ पे दे ही नहीं रखी है। और ये लाइन यहाँ पे दे ही नहीं रखी है तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल हमारे ओल्ड क्वेश्चन जैसा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना था 1 2 3 4 5 और हमारा यहाँ पर भी कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो हमारे कितने हो गए 15 ट्राइंगल्स। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पे लाइन दे रखी है ये ट्राइंगल, तो हमारे कितने ट्राइंगल्स इसके अंदर वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। वो आप ये देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, तो जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें हमारे कितने ट्राइंगल्स हुए थे 3। तो हम यहाँ पर भी कितने लिख लेंगे 3। तो पूरे होल ट्राइंगल्स कितने हैं 15 और फिर कितने हुए यहाँ पे 3। हम ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे 3। आप इन सबको प्लस कर दीजिए। हमारे कितने ट्राइंगल्स हो गए 21। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारे इसमें 21 ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, अब लेकिन 1 2 3 4 5 हमारा इसमें 5 है तो हमारे कितने होंगे 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम एक चीज बताना चाह रहे थे कि इस टाइप के आपके जितने भी ट्राइंगल्स होंगे 6 7 8 9 10 आप उसको मैनुअली प्लस करेंगे काउंट करेंगे चार्ट समय लगेगा। लेकिन आप इसी फॉर्मूले का आप यूज करते हैं तो आप उसको तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। हमारे यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं, हम पहले होल ट्राइंगल को देखेंगे 1 2 3 4। जब हमारे 4 ट्राइंगल्स होंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 2 2 जा 5 2 जा 10। तो हमारे कितने ट्राइंगल्स हो गए 10। अगेन ऊपर 1 2 3 4 तो ऊपर भी हमारे कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे 10। तो हमारे जो टोटल ट्राइंगल्स हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे 20। आप देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल ट्राइंगल्स हैं वो हमारे 20 हो गए। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल्स दे रखे थे उनका जो हमें पार्टीशन दे रखा था वो वर्टिकली वाइज दे रखा था। लेकिन अगर सपोज है जो हमारा पार्टीशंस है ट्राइंगल्स का वो हॉरिजॉन्टली वाइज हो तो हम क्या करेंगे लाइक दिस। देखिए इसमें हमारे ट्राइंगल्स कैसे हैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड है और उसमें कैसे थे वर्टिकली डिवाइड थे। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इजी होता है। इसमें हमें दो दो मेथड बता दिए 3 मेथड बता दिए, काउंट कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं मैनुअली कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करते हैं। वो आपका ये फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज करे थे वो ये रहा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2।
हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो कोई हमसे कहे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ फिगर, तो इसमें हमारा कितना ट्रायंगल हो गया, 1 और पूरा एक 2। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल्स हो गए वो हमारे 2 हो गए। ठीक है, कोई हमसे कहे कि इसमें हमारे कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो आप देख सकते हैं 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। इसमें हमारे कितने ट्रायंगल्स हो गए, देखिए 1 2 3 होल 4। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितनी भी आपकी लाइंस दे रखी हो हॉरिजॉन्टली लाइन, या जितने पार्टीशन में ट्रायंगल डिवाइड होगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। जैसे हमारी यहाँ पे बेस लाइनें कितनी है, 1 2, तो हमारा आंसर 2। बेस लाइनें कितनी है, 1 2 3, ट्रायंगल 3। बेस लाइन कितनी है, 4, तो 4। या फिर कितने पार्टीशन है, 2 2, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4। ठीक है, आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम और टिपिकल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स की कोई लिमिट नहीं होती और कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी ओर हम जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएंगे वो हमारा टाइम उतना ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में 10 15 15 मिनट गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता। तो पहले से अगर हम प्रिपरेशन सारी करके रखेंगे तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रह सकते। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए अब आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ये हैं। तो पहला वाला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते देखते मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रखा हो, वर्टिकली डिवाइड कर रखा हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल दे रखा है आप सबसे पहले एक एक सेक्शन सॉल्व करिए, सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन सॉल्व करिए। तो हमारे इसमें कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 1 2, और ये होल हमारा जो है वो हमारे 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और जब हमारे इसमें 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3 ट्रायंगल्स। उसी टाइप से अगर आप सबसे नीचे वाले पोर्शन को या बीच वाले पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 3, आई मीन इस वाले में। अब सबसे बॉटम पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने ले लिया ये, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3। तो हमारे कितने ट्रायंगल हो गए टोटल मिला के, 9। तो हमें टोटल मिला के 9 ट्रायंगल्स हो चुके हैं, या फिर 3 3 जा 9। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा ट्रायंगल वाला सेक्शन था वो हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलरली मींस वर्टिकली हमारा फिनिश हो चुका है। अब थोड़ा स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। अब स्क्वायर में हमें क्या करना होता है कि इस टाइप का अगर आपको स्क्वायर दे रखा हो और आपसे उसमें कहा जाए कि कितने ट्रायंगल से काउंट करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4। और जहां पर भी नंबर एंड होगा के 4 पे एंड हुआ तो 4, 5 पे एंड हो तो 5, 6 पे एंड हो तो 6, हम उसमें सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा फाइनल या फिर नेट आंसर होगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए 4 ट्रायंगल्स तो हमारे हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। दूसरा देखिए 5 6 7 8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगेन वही मेथड रिपीट करते हैं। आपको क्या करना है, काउंटिंग्स लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके यहाँ पर जो काउंटिंग्स है वो कहाँ पे जाके फिनिश हो रही है, वो हमारी काउंटिंग जाके फिनिश हो रही है 8 पर। हमारी काउंटिंग 8 पर जाके फिनिश हो रही है तो हमें क्या करना है, 8 का ट्वाइस कर देना है। 8 का हमने ट्वाइस कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अगर आप इसे भी मैनुअली ही मतलब सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो इस मेथड के जरिए या इस ट्रिक के जरिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या करना है। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चन का मोस्टली मतलब मिक्सअप टाइप का कुछ लग रहा है। देखिए अगर आप ये मान के चलेंगे ट्रायंगल दे रखा है तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, ठीक है। आपको ये ट्रायंगल दे रखा है तो वर्टिकली डिवाइड है। और आपने उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो होगा ये इस टाइप का। तो इसमें ये अगर इस सारे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड है, वर्टिकली भी डिवाइड है। तो इस टाइप के आपको जब क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ मतलब टिपिकल नहीं सोचना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। और सीधे सीधे ये जो मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। तो देखिए ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब हमारे 8 पार्टीशन होते हैं तो कितने ट्रायंगल होते हैं, 16। अब बड़े वाले स्क्वायर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने ट्रायंगल्स हो गए इसमें, 16। और 16 32। देखिए फ्रेंड्स आपने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया तुरंत चुटकियों में। सपोज दैट इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है एसएससी वगैरह में तो आप कितनी आसानी से क्रैक कर सकते हैं तुरंत सेकंडों में। तो आई होप ये भी आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं थोड़े और ज्यादा एडवांस लेवल की तरफ, जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े और कुछ कॉन्सेप्ट टाइप इंक्लूडेड होंगे, थोड़े और हार्ड लेवल की तरफ, कॉम्प्लिकेटेड लेवल की तरफ हमें ले चलते हैं। तो चलिए उसी में से हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। अगर आपको इन टाइप के फिगर आए एग्जाम में, इस टाइप के फिगर आए एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए उसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 और 4। लेकिन अभी एक और है होल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक होल ट्रायंगल मीन्स 5 ट्रायंगल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल हो और ये दूसरा ट्रायंगल होगा मोस्टली इसके मिड पॉइंट से अटैच हुए हुए पॉइंट से ज्वाइन करके मतलब मिलके बनेगा। देखिए हमारी ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट, ये इस लाइन का मिड पॉइंट ये। अभी तो ऐसे रफली बना दिया लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो एकदम अच्छे से बन के आएगा। तो हमारे कितने फिगर्स हो गए टोटल, आई मीन कितने ट्रायंगल हो गए, 5। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 पहले तो अंदर वाले सारे काउंट कर लेना है, फिर एट लास्ट में जो बचेगा वो 5 बाहर वाला लिख लेना है। उसी टाइप से ये वाला ट्रायंगल। आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को अभी आप मान के ना चले कि अंदर कोई ट्रायंगल ही नहीं है, इसको आप एज्यूम ही ना करें। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल। अब आप मान लीजिए इसके अंदर ये ट्रायंगल है। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल, ठीक है। हमारे 4 ट्रायंगल हो गए। अब आपने ये वाला ट्रायंगल तो काउंट कर ही लिया, कैसे, जब आपने होल ट्रायंगल लिया था। लेकिन अभी होल ट्रायंगल बचा है तो मैं कितने ट्रायंगल्स हो गए, 9। ये हमारे ट्रायंगल्स हो गए। इसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 और ये 4 ट्रायंगल हो गए। जब हमने 4 ट्रायंगल लिए तो ये वाला ट्रायंगल हमने इंक्लूड कर लिया ना। जब हमने ये वाला ट्रायंगल इंक्लूड कर लिया तो हमने 4 लिख दिया। हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल को, तो कितने हुए, 1 2 3 4। हम बड़ा वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो हमने पहले इंक्लूड कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा वाला रहने दिया ना। तो कितने हो गए हमारे टोटल मिला के कुल 9 ट्रायंगल। हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसमें भी ट्रायंगल्स ही काउंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। अब लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल
1। तो टोटल हमारे कितने ट्राइंगल हो गए? 3। तो आप देख लीजिए आपने फ्रेंड्स कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इतने हार्ड क्वेश्चंस आपने तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लिए। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसका कोई जवाब नहीं, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा हो तो हम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है हमें देखने में काफी ज्यादा पेचीदा लग रहा है, लेकिन इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस करिए, वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कोई भी एक पार्टीशन सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कर लिया ये वाला पार्टीशन सेलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा आपने, यहाँ 2 लिखा। तो इस पार्टीशन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 3। क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये तो हमारा सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन सीखा था वही है, 2 और 1 3। इस पार्टीशन को लेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, हमने ये वाली पार्टीशन ले लिया, हम लेंगे इस वाले पार्टीशन को, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 3 ट्रायंगल। हम लेंगे इस वाले पार्टीशन को, ये भी आपने बिल्कुल अभी सॉल्व किया था। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, कितने हो गए? 5। और पूरा एक होल ट्रायंगल कितने हो गए? 1। अब चेक कर लीजिए, 6 3 9 9 5 14 और 1 15। देखिए जो क्वेश्चन हमें कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो हमने कितने सेकंडों में सॉल्व कर लिया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसको देखते ही हम चकमा खा जाएंगे, क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे, और उसको काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है दोस्तों, यकीन मानिए। देखिए जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, आपसे कहा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आप काउंट करके बताइए, तो आप खुद सोचिए कितना ज्यादा समय लगने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल्स तो यही हो गए। अब जब हमारे 9 ट्रायंगल्स यहाँ पर हो गए तो इसके अलावा भी हमारे पास अभी और ट्रायंगल्स बचे हैं। वो कैसे कैसे बचे हैं वो आप देखते जाइए। देखिए 9 ट्रायंगल्स हमारे ये हो गए, और पूरा एक बड़ा ट्रायंगल 10। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसके अलावा और ट्रायंगल्स हैं। वो कैसे? देखिए एक ट्रायंगल, फिर ये दूसरा ट्रायंगल, फिर ये तीसरा ट्रायंगल, तो कितने हो गए? 13 ट्रायंगल्स। तो आप देख सकते हैं 13 ट्रायंगल्स हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम इतना ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। सिंपल पार्टीशन हो 2 3 तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, बट अगर वही क्वेश्चन उसने घुमा फिरा के इस टाइप का दे दिया तो हमें ट्रायंगल्स कब तक काउंट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट तरीका है। वो क्या है, आपको यहाँ पे एक लाइन पे ट्रायंगल काउंट कर लेने हैं। देखिए अगर आप ये वाली लाइन लेंगे तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3। अगर आप ये वाली लाइन लेंगे तो इस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 3। आप ये वाली लाइन लेंगे तो इस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2 3। तो अगर हर तरफ से इक्वल अमाउंट में ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो इसका सीधे एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसको याद करने के बाद सीधे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स जब कभी भी 1 नंबर हो तो 1 ट्रायंगल, 2 नंबर हो तो 5 ट्रायंगल, 3 नंबर हो 13 ट्रायंगल, 4 नंबर्स हो तो हमारे कितने होते हैं? 27 ट्रायंगल। अगर सपोज दैट 5 नंबर हो तो 48 ट्रायंगल, और अगर 6 नंबर हो तो 78 ट्रायंगल, और हमारे पास अगर 7 नंबर्स हो तो 118 ट्रायंगल, और 8 नंबर हो तो 170। यहाँ तक काफी है, 170 ट्रायंगल्स। इसको आप याद कर लीजिए। इसको आप याद करने के बाद आराम से आंसर बता सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे कितने नंबर से हर साइड पर?
1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 3 नंबर से कितने ट्राइंगल होते हैं? 13। अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 पे कितने ट्राइंगल्स हैं? 78। तो जब हमारा यहाँ पे आंसर 78 है तो फिर इसका भी आंसर हमारा 78 हो गया। देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी जल्दी काउंट करके तुरंत सॉल्व आउट कर लिया, और इससे ज़्यादा बेहतरीन और कोई मेथड हो नहीं सकता। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आई गए होंगे। तो इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। थैंक यू।